हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। आपके अपने वेद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्षेत्रमिति है क्या? गणित की वह शाखा जो मापन से संबंधित है। मापन में भी एक विशेष प्रकार से अपन ले सकते हैं ज्यामिति आकृति। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति जिसके अंतर्गत ठोस गुणा स्वभाव का मापन किया जाता है, जिसमें ठोस का गुणा स्वभाव का मापन किया जाता है, ज्यामिति कहलाती है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत ज्यामितीय रूपों को पढ़ने के लिए अपन बात करें आज त्रिभुज की। त्रिभुज क्या है? वह बंद आकृति त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे अपन? त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? एक सबसे छोटा बहुभुज, यानी कि अपन दो भुजाओं से, त्रिभुज क्या है? एक सबसे छोटा बहुभुज है, क्योंकि अपन दो भुजाओं से किसी भी बंद आकृति का निर्माण नहीं कर सकते। अतः हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या है? एक सबसे छोटा बहुभुज है। त्रिभुज के अंतर्गत बात करें अपन आज त्रिभुज की, तो त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, जिसमें क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष ए, बी और सी। कोण कितने होते हैं त्रिभुज के? तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन अंतःकोण। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। और अंतःकोणों का योग अगर बात करें, अंतःकोणों का योग कितना होता है? जैसे कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन अंतःकोण, त्रिभुज के तीन शीर्ष और त्रिभुज के कितने लंब होते हैं? तीन ही त्रिभुज पर अपन क्या कर सकते हैं? लंब डाल सकते हैं। जैसे कोण ए द्वारा बीसी भुजा पर लंब और कोण बी द्वारा एसी भुजा पर लंब डाला गया और कोण सी द्वारा एबी भुजा पर लंब डाला गया। तो अपन क्या कर सकते हैं? त्रिभुज पर तीन भुजाओं से तीनों कोणों से लंब भी डाल सकते हैं। तो त्रिभुज के कितने लंब हो गए? तीन लंब हो गए, तीन शीर्ष बिंदु हो गए और तीन क्या हो गए? कोण। अब हम बात करेंगे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का, ए, बी और सी। यानी कि कोण बी अगर अपन 90 डिग्री का मान के चलें तो कोण बी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये भुजा क्या हो गई? ए, बी और सी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। अगर हम परिमाप की बात करें तो त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिमाप। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपने पास आता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यानी अपन बात करें ट्रायंगल का पैरामीटर क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी। यानी कि थ्री साइड्स को क्या कर देंगे अपन? प्लस कर देंगे। त्रिभुज की तीनों साइडों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो वो क्या होगा? त्रिभुज का, ट्रायंगल का क्या होगा? पैरामीटर। अब हम बात करें ट्रायंगल के एरिया की, तो ये क्या है? ट्रायंगल का
ट्रायंगल का एरिया है 1/2 बेस 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया। समकोण त्रिभुज के बाद अपन बात करते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बाद त्रिभुज की बात करें अपन समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान हों। तीनों भुजाएं समान माप की हों, क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल की अपन बात करें तो √3/4 a²। √3/4 a² क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो समान लंबाई की होंगी, ए, बी और सी। जैसे कि ए और बी, ए और बी भुजा अगर समान लंबाई की हैं तो सी भुजा क्या होगी, असमान लंबाई की होगी। ए और बी भुजा समान लंबाई की हैं, सी असमान लंबाई की होगी, तो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की अलग अलग माप की हों, क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेंगे, हीरोन का फॉर्मूला। जैसे कि अपन परिमाप निकालेंगे, पहले परिमाप होता है, हीरोन के फॉर्मूले के लिए अपने को क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप के लिए अपन क्या करेंगे, पहले परिमाप निकालेंगे, a + b + c बटा, तो ये क्या हो गया, परिमाप। और अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप a + b + c बटे 2, a + b + c बटे 2 क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, जो कि होता है s, क्या कहलाएगा, s। और अपन हीरोन फॉर्मूला बात करें, हीरोन सूत्र की बात करें, तब आएगा हीरोन सूत्र अपने पास s, s - a, s - b और s - c। ये अपन काम में ले सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला। विषमबाहु त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला अपन क्या काम में लेंगे, विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। परिमाप अपने पास a + b + c, अर्ध परिमाप आ जाएगा a + b + c बटा में 2 अपना, तो वो क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप को अपन s से प्रदर्शित करेंगे। अब हीरोन सूत्र से अपन क्या करेंगे कि हीरोन सूत्र से अपन विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा अलग माप की हों, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान माप की हों और एक भुजा अलग माप की हो, वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जैसे कि ये समान भुजा हैं, समान भुजा को अपन लेंगे x के रूप में और असमान भुजा को a के रूप में रखते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 गुणा a अंडर रूट 1/2 गुणा a गुणा अंडर रूट x² माइनस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम बात करेंगे जिसमें a क्या है, असमान भुजा, असमान
भुजा बराबर ए, और समान भुजा क्या आ गया, समान भुजा आ गया अपने पास x। असमान भुजा के रूप में अपन लेते हैं a को, और समान असमान भुजा के रूप में लेते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज में x को अपन ने क्या माना है, समान भुजा के रूप में, और असमान भुजा जो एक अकेली भुजा बची है उसको क्या मान लिया अपन ने, a। तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा a अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसके आगे। जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ले ली अपन ने 3 5 4। 3 5 4 अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो इनका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी। तो a इसको मान लेते हैं अपन, b इसको मान लेते हैं, और c AC भुजा को मान लेते हैं। तो तीनों भुजाओं का योग की क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 12। 12 क्या आ गया इसका परिमाप। अगर हम बात करें हीरोन फॉर्मूला का, हीरोन सूत्र से इसका एरिया निकालें तो अपने को चाहिएगा क्या क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, S बराबर S चाहिए a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। a प्लस बी प्लस सी का मान अपने पास 12 है, तो क्या करेंगे 12 बटा में 2 कितना आ जाएगा 6। 6 क्या आ गया अपने पास, S आ गया, यानी कि अर्ध परिमाप आ गया। अब अंडर रूट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। S कितना है 6 ले लिया। 6 में से क्या घटाएंगे, ए भुजा को घटाएंगे तो 6 माइनस का 3, दूसरा है 6 माइनस का 4, और तीसरी भुजा है 6 माइनस का 5। आगे इसको कंटिन्यू करें अपन तो देखेंगे कि अंडर रूट में 6 है, 6 में से गुणा 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, गुणा 6 में से 4 गया 2, गुणा 1। तो अब इसको अंडर रूट के अंदर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के टुकड़े कर लें तो 6 के टुकड़े हो जाएंगे। जैसे 2 गुणा 3, गुणा 3 है ही अपने पास, और गुणा 2, यानी कि जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उनको एज इट इज लिख देंगे, और बाकी क्या होगा, जिन संख्याओं के अपन टुकड़े कर सकते हैं उनको क्या करेंगे, अंडर रूट में टुकड़े कर लेंगे। अब हम देखें अपने पास है संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 2। अब 2 के जोड़े बना लें अपन इसके, तो देखेंगे कि 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो अंडर रूट से सॉल्व करेंगे तो एक तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा बाहर, तो 3 1 बाहर ले लिया अपन ने, और 2 बार है तो 1 2 बाहर ले लेंगे। तो अंडर रूट की ये पूरी संख्या को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 क्या आ गया, क्षेत्रफल। 6 क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जो अपने पास हीरोन फॉर्मूला से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ त्रिभुज का अपन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। क्षेत्रमिति में हम आगे पढ़ेंगे आयत को लेकर। क्षेत्रमिति में आयत को पढ़ेंगे। आयत